गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12। ठीक है, हमने 12.2 के क्वेश्चन 4 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। देखिए ये 1 सेंटीमीटर वाला चतुर्थांश काटे गए ये। ठीक है, ये एक सेंटीमीटर तथा बीच में 2 सेंटीमीटर वाला व्यास है वृत्त है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। देखिए इसमें पूरा तो ये 4 सेंटीमीटर का है। कोने पर जो है ना वो 1-1 सेंटीमीटर के क्या काटे गए हैं, चतुर्थांश या त्रिज्या खंड भी कह सकते हो आप इनको। तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, मतलब पूरा का पूरा जो है ये क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त दिया गया। तो जो शेष भाग है ना, जहाँ छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए देखने से पता चल रहा है कि पहले तो हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस क्षेत्रफल में से अगर मैं चतुर्थांश और वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगी तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वृत्त की भुजा ये लिखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त की भुजा क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर आपको ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये 1-1 सेंटीमीटर की है त्रिज्या और ये 2 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, वृत्त की भुजा ही है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी दे रखी है आपको, 4, तो 4 गुणा 4 16। ठीक है, उसके बाद ये दे रखा है आपको वृत्त के ये कोने हैं, ये कोने चतुर्थांश है। ठीक है, ये क्या है, चतुर्थांश है। तो ये तो हो गया। उसके बाद मुझे क्या निकालनी है, ये चतुर्थांश दे रखा है और इसे त्रिज्या खंड भी कह सकते हैं। देखिए ये जो होता है ना, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है आपका, ये बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, आप चतुर्थांश का भी फॉर्मूला लगा सकते हो और इसने बोला है त्रिज्या खंड भी है ये, तो त्रिज्या खंड का भी लगा सकते हो। चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना होता है चतुर्थांश का, पाई आर का स्क्वायर बटे में 4, क्योंकि चतुर्थांश है तो बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 है, 1 2 3 4, तो गुणा में हम क्या लगा देंगे, साथ में 4 भी लगा देंगे। तो 4 से 4 कट गया, पाई 22/7 हो गई। गुणा पाई का मान आपको दिया हुआ नहीं है तो आपको 22/7 ही लेनी है। गुणा आर कितनी है, 1 गुणा 1, तो ये कितना हो गया, 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। चारों चतुर्थांश का निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, जो अंदर वृत्त है उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल वही सेम पाई आर का स्क्वायर। आपको वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या देखो ये 2 है, पूरा 2 है तो 2/2 कर देंगे। आधी होती है ना, व्यास जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गई। अब फॉर्मूले में रखो, पाई कितना है, 22/7, आर कितनी है 1, तो कितना आ गया, 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर है, क्या हो जाएगा, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग क्या है 16 माइनस चतुर्थांश क्या है 22/7,
और दूसरा जो वृत्त है वो भी क्या है 22/7। 7 हमने क्या ले लिया यहाँ नीचे, 16 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11, माइनस ये हो गया 44। कितना हो गया, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 4 गए 6, ये हो गया बटे 7, 7 नीम 63। ठीक है, ये कितना हो गया 7 नीम 63, 5 बचा 49 पॉइंट और 7 एकम 7, आपका ये आप आंसर होगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। आकृति दी गई है आपको ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ये वर्ग हो गया। ABCD को केंद्र मानकर मैंने एक वृत्त यहाँ खींच दिया, एक वृत्त यहाँ खींच दिया, एक वृत्त यहाँ खींच दिया, एक वृत्त यहाँ। तो प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है भाई, प्रत्येक वृत्त जो है ना वो 2 वृत्त को स्पर्श करता है। जैसे ये वृत्त है, ये इसको भी स्पर्श करता है, इसको भी। ठीक है, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। हमें ये बीच वाला जो भाग है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल? ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ये वर्ग बन रहा है। ठीक है, हमारा ये क्या बनता है वर्ग। तो मैं तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगी, क्योंकि उसने वर्ग की भुजा क्या दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो 14 गुणा 14, ठीक है 196 हो गया। ठीक है, अब आपको उसने क्या कहा, वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है वो कितनी है वृत्त की त्रिज्या, उसने वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली, देखो ये आधी है, तो 14 की आधी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर वृत्त की क्या रखी है त्रिज्या। ठीक है, आपको ये पता चल रहा है ये क्या बन रही है, एक त्रिज्याखंड बन रहा है, यहाँ पर भी एक त्रिज्याखंड है, यहाँ पर भी एक त्रिज्याखंड है और यहाँ पर भी एक त्रिज्याखंड है। 4 त्रिज्याखंड है, तो वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगी तो मेरा ये बचे वाले इससे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना होगा, थीटा देखो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये सबके सब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 बटे 360। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, ये 11 पे घटा, 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 4 कोने हैं त्रिज्याखंड के, 4 कोनों का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दोगे 77/2 को, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में ये 4 कोनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वर्ग कितना 196 माइनस 154, 6 में 4 गए 2 और 9 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार मेजपोश है, एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ABC जो है वो समबाहु त्रिभुज है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालो, डिजाइन हमारा ये वाला है, इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये आपकी क्या दी हुई है समबाहु त्रिभुज दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगी तो मेरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है,
इसमें से इसको जब हम करेंगे, कैसे करेंगे, ये हो गया आपके पास ये हो गया वृत्त, इसके अंदर ये समबाहु त्रिभुज है आपकी। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, ए बी सी, जिसमें ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, और ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के। ये तीनों क्या होती है, जिसमें बराबर होती है, उसमें समबाहु, नाम से पता चलता है समान बाहु हो जिसकी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया। ठीक है। लंब जो यहाँ ये ओ है, ओ क्या है, एक केंद्र है। ठीक है, ओ क्या है, एक केंद्र है। मैंने इसके ऊपर ये लंब डाल दिया। ठीक है। मान लीजिए मैंने ये यहाँ तक ले लिया, एक बार एक मान के चलते हैं। ठीक है। वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये केंद्र है आपका, तो जितनी ये त्रिज्या होगी उतनी ये त्रिज्या होगी। लंब आपका क्या है, मैंने लंब जो है वो ऐसे डाला। ठीक है। ये जो है ना, यहाँ से ये त्रिज्या है, त्रिज्या दी हुई है आपको, तो ये भी त्रिज्या हो गई। यहाँ से सारी त्रिज्या हो गई ना, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, सारी त्रिज्या हो गई। ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। अब ये पॉइंट जो है ना, मध्य बिंदु का जो ओरिजिन है ओ, अब ये जितना है ना उतना ही ये है, जितनी ये है उतनी ही ये है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ये तो अगर मान लीजिए मुझे तो सिर्फ यहीं तक चाहिए, मान लीजिए मैंने इसको डी मान लिया, यहीं तक चाहिए मुझे, यहाँ तक चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मध्यिका है, ये जो मध्यिका है बीच की, ये इसको, इस लाइन को कितने भागों में बांट रही है, 2:1 में बांट रही है ना, यहाँ तक। अगर यहाँ तक लेती तो 2:2 हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ तक ले रही हूँ मैं, सिर्फ यहाँ तक, तो ये कितने भागों में बांट रही है, 2:1 में बांट रही है। ठीक है। ओडी को कितने में बांट रही है, एडी को 2:1 में काट रही है। ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो मध्यिका है, मध्यिका ए डी को 2:1 में काटती है। ठीक है। काटती है 2:1 में। अब क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका 2:1 हो गया, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ओ बटे ओ डी, ए ओ बटे ओ डी किसके अनुपात में है, 2:1 में। ठीक है। ए ओ मुझे पता है, ए ओ जो है ना, ए ओ देखिए, ए ओ जो है ना, उसने क्या बोला है, त्रिज्या दी हुई है 32 सेंटीमीटर। ये क्या है, त्रिज्या आपकी 32 सेंटीमीटर। तो ए ओ क्या है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो ए ओ कितना हो गया, 32 बटे में ओ डी बराबर 2/1 हो गया। ठीक है। अब 32 ये बटे में 2 नीचे आ जाएगा, और वहाँ क्या रह गया, ओ डी। तो ये कितना हो गया, ओ डी। ओ डी कितना आ गया, इसका मतलब मेरा 16 आ गया। ओ डी कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया मेरा। ओ डी कितना है बेटा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो 16 सेंटीमीटर आया, ये 32 था यहाँ तक, और यहाँ तक 16 आ गया, तो मेरी पूरी ए डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, 32 + 16 कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। ये आ गया। अब है ना, मैं अलग से है ना थोड़ा सा एक बार बता देती, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला मध्यिका हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा ले लिया। ये पता है क्यों लिया, क्योंकि मैं ताकि इसकी साइडें निकाल सकूँ, सिर्फ इसलिए लिया मैंने। ठीक है। मैंने क्या किया, ये ले लिया एक बार, इतना हिस्सा ले लिया। ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये जो है ना, ये मेरी 48 हो गई, 48 सेंटीमीटर जो मैंने यहाँ निकाल ली। ए और डी हो गया ये, और ये बी है, और जो ए बी है ना मेरा, ए बी ये। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार डॉट लगा के ये करती हूँ, यहाँ तक मेरा सी था ना, तो ए बी जो है ना वो बी सी के भी तो बराबर है ना, जो कि मैंने ऊपर बताया था। ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर होगा। ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। ठीक है। तो ए बी अगर बी सी के बराबर होगा, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ए मैं ऐसे लिख सकती हूँ। हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है मेरा ए बी का स्क्वायर बराबर है, लंब क्या हो जाएगा, लंब मेरा ए डी हो गया, और आधार मेरा क्या है बी डी। ठीक है, अब मैं बी डी की जगह पर बी डी, जैसे बी सी है, बी डी जो वो बी सी का आधा हो सकता है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर। बी डी जो है ना वो बी सी का आधा हो सकता है, बी सी का आधा, तो बी सी बटे में 2 का स्क्वायर। आपको पता है मैंने ऊपर बताया था बी सी किसके बराबर होता है, ए बी के, मैं तो ए बी के लिख सकती हूँ। तो ए बी का स्क्वायर बराबर है 48, और 48 की करके देख लो एक बार, 48 48, 8 चौक 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 4 चौक 16, 16 और 7 2304, ये हो जाएगा। प्लस बी सी की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी बटे 2 का स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर बटे 4 बराबर है 2304। 4 वहाँ चला जाएगा, 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बटे 4 बराबर है 2304। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 वहाँ चला जाएगा, 2304 गुणा 4। ठीक है, यहाँ क्या देखेंगे अब हम, ए बी है, ए बी का स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, 3 नीचे आ जाएगा, 2304 गुणा 4 बटे 3, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 3 अठे 24। ठीक है, ये हो जाएगा 468, 8 चौक 32, 8 छिक 48, 4 अठे 32, 4 छिक 24 और 25 26 27, 4 सत्ते 28, 29 30, ये आ गया। तो ए बी है यहाँ, ए बी का यहीं रहने देते हैं, स्क्वायर रूट वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा ए बी जो है वो किसके आ जाएगा, 32√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या करना है, अब हमारे पास ए बी आ गया 32√3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बी सी भी 32√3 आ गया, और ए सी भी हमारे पास क्या आ गया, 32√3 आ गया। ठीक है, तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास समबाहु त्रिभुज की जो है ना भुजा आ चुकी है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बी, बी सी और ए सी किसके बराबर आ गई, 32√3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, अब तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। हमें क्या करना है, पहले वृत्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो डिजाइन बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त क्या होता है, वही पाई आर का स्क्वायर, माइनस त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या होती है, ए भुजा होती है। तो पाई कितना हो गया, 22/7, आर कितना हो गया, आर हो गया 32, तो 32 गुणा 32 माइनस √3/4। ए कितना हो गया, ए होता है, ए अभी हमने निकाला है ना, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा वो क्या हो गई आपकी, ए होती है। तो ये हो जाएगी आपकी 32√3 गुणा 32√3। ठीक है, ये हो जाएगी। अब आगे देखो, इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा करोगे 32 की गुणा 1024 गुणा 22, 32 और 32 की शायद तो यही होती है 2, हाँ यही होती है। ठीक है, और इसकी 22/7 माइनस में, अब ये √3 है, ये भी √3 है, तो ये तो सिंपल 3 हो जाएगा, तो √3/4, 4 अठे 32, ये कट गया, तो ये हो जाएगा, ये 4 कट गया, 8 गुणा 32 गुणा 3, 3 ये कहाँ से है, ये √3 है ना, तो सिंपल 3 में आ गया,
8 ये था, 32 ये है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसकी 1024 की, इसकी और इसकी गुणा करेंगे जब हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 22, इसको सोल्व कर 22 528/7 माइनस, और इसकी 8 की इससे करेंगे, 8 दूनी 16, 6 × 18, तो ये आ जाएगा 768, और ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस हमें ये इतना ही निकालना है। ठीक है, इतना ही निकाल के छोड़ दो, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी की बुक में है ना, आंसर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है आपको, 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको आकृति दी हुई है 12.26, एक दौड़ने का पथ है, ये ट्रैक है एक दौड़ने के लिए, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये दाया और ये बाया, ये अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या है, ये 60 है, मतलब ये वाली 60 है। और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, और ये कितना है, 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, अगर ये 10 मीटर चौड़ा है ये वाला पथ, तो आपको बताना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब ये वाला, यहाँ पर अगर मैं चक्कर लगाऊं तो कितनी दूरी होगी, मतलब मुझे पूरी लंबाई निकालनी है। और पथ का क्षेत्रफल, ये जो पथ है ना, जो ये बना हुआ फुटपाथ सा, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम आंतरिक वाला निकालते हैं। इसमें आपको ये वाली कितनी दे रखी है, 106, और ये वाली कितनी दे रखी है, 60 मीटर। देखिए कैसे, पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, जैसे कि आपको ये दे दिया, ये है आपकी 106। ठीक है, ये भी 106 मीटर, और ये जो है ना, ये आपकी 60, ये भी 60 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करके एक ये बनना है वृत्ताकार। ठीक है, फिर यहाँ से 10 मीटर चौड़ा, ये 10 मीटर चौड़ा, ठीक है, ये सारा 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है, सारा 10 मीटर है। तो कैसे करेंगे इसको, मुझे अंदर का निकालना है, तो ये पूरा वाला निकालना है, ये वाला पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है, एक तो ये मेरा क्या बन रहा है, आयत, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। पहले देखिए ये चीज़ जो है ना, ये एक बार भूलेगी। पहले तो मैं क्या करूँगी, ये वाली और ये वाली तो जोड़ देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला और ये वाला हिस्सा। तो इसके अंदर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परिधि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई के लिए हम क्या निकालते हैं, परिधि। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अर्धवृत्त की परिधि जो निकलेगी वो इतना हिस्सा निकल जाएगा मेरा। ठीक है, देखिए कैसे क्या करेंगे, हमें निकालना है पथ के आंतरिक। आप पहले ये लिखिए कि दोनों समांतर रेखाखंड, दोनों समांतर जो रेखाखंड आमने सामने वाले रेखाखंड के बीच की दूरी। तो क्या करेंगे हम, दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 106 नहीं सॉरी 60। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर, तथा इनमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, 60 मीटर। और ये जो रेखाखंड है ये कितना है, रेखाखंड कितना है, 106 मीटर लंबा है। लंबाई में कितनी दे रखी है, 106 मीटर। लंबा बोल दिया ना, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाली लें, दोनों ही समांतर है, ये वाली भी समांतर है, ये वाली भी समांतर है। पर अगर लंबा बोल दिया तो हमें ये वाली लेनी है। अगर हमें लंबा बोला है तो हम कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। ठीक है, और वैसे हमें ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, और ये वाली भी। ठीक है, बस लंबा बोले तो ये वाली लेनी है, और वैसे ये वाली लेनी है। ठीक है, हो गया, लंबा है। उसके बाद देखो क्या दे रखे हैं, अब हमें ये जो ट्रैक है ना, ये जो पथ है, पथ की जो चौड़ाई है, पथ की चौड़ाई वो दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दे रखी है।
तो हमें पथ के आंतरिक, आपको क्या निकालना है, पथ के आंतरिक, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी। ठीक है, ये निकालना है। कैसे निकालें, देखिए पथ का ये है आंतरिक हिस्सा, तो इसमें क्या करेंगे, 106 प्लस 106 तो यही हो गया, प्लस जमा, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त, इसका परिधि, तो 2 अर्धवृत्त है तो 2 वृत्तों की परिधि, तो ये तो कितना हो गया, 1 और 1 212 प्लस 2, अर्धवृत्तों की परिधि निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये पूरी 60 है तो ये 30 हो गई, ये कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 30, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30, तो 2 गुणा 2 पाई r, और अर्धवृत्त है, सॉरी यहाँ लिखना भूल गई मैं, तो अर्धवृत्त आपको लिखना जरूर है, तो अर्धवृत्त है तो बटे में 2 लग जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई r रह गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 212 प्लस 2 गुणा पाई कितना हो गया 22/7, और r कितनी हो गई 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया 212 प्लस 2 दूनी 4 44 गुणा 30/7। ठीक है, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14 प्लस 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13/7, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और 4 8 और 2 10 की 0, ऐसी लगी 1, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2/7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया हमारा। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने का जो दूरी है, वो ये वाली दूरी निकल गई अब मेरी ये पूरी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, ये पूरी दूरी निकलने के बाद मुझे पथ का क्षेत्रफल निकालना है, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा ना, यही होगा, बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा, ये चीज़ तो सेम रहेगी, ये चीज़ तो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरी क्या रहेगी, 106 और 106 तो सेम रहेगा, लेकिन इस वाले में से ये वाला घटेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो तो कैसे करेंगे इसके अंदर, देखो पहले क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, फिर हम ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, फिर क्या बचेगा, हमारे 2 अर्धवृत्त बचेंगे, बड़े वाले अर्धवृत्त में से छोटे वाला अर्धवृत्त घट जाएगा तो हमारी ये वाली दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले तो मैं ये वाला निकालती हूँ, ये मेरे पास कितने हैं, एक ये है और एक ये है, इसमें लंबाई तो 106 ही है लेकिन चौड़ाई कितनी है 10 है, लंबाई कितनी है 106 और चौड़ाई कितनी है 10 है। तो कैसे निकलेगा, पथ का क्षेत्रफल बराबर है, आपके पास 2 आयत है, 2 आयत, तो 2 आयत का क्षेत्रफल, 2 आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस में क्या होगा, ये जुड़ेगा, बड़े अर्धवृत्त में से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस में छोटे वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 है यहाँ। ठीक है, अब 2 आयत है, एक ये, तो 2 आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो गई 106 और गुणा चौड़ाई कितनी होगी 10 प्लस 2। अब बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, बड़ा देखो यहाँ तक कितनी थी 30 थी त्रिज्या, बड़े वाले की कितनी हो जाएगी 30 प्लस 10 40 हो गई ना, कितनी हो गई बड़े वृत्त की, यहाँ लिख दो चाहे बेशक, बड़े वृत्त की त्रिज्या तो है 40, इसको मान लीजिए R1 मान लिया, R2 छोटे की कितनी हो जाएगी, छोटे की
छोटे की तो मेरी वही रहेगी 30, तो छोटे की त्रिज्या हो जाएगी मेरी 30 मीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, बड़े वाला हो गया मेरा पाई, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में पाई r1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई r2 का स्क्वायर बटे 2, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 106, 2 6 12, तो एकम 2, ये हो गया मेरा, प्लस ये 2 बाहर निकाल लेती हूँ और बटे में 2 कर देती हूँ, पाई भी बाहर निकाल लेती हूँ, क्या बचेगा यहाँ पर r1 माइनस में r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, अब ये हो गया मेरा 220 प्लस पाई कितना है 22/7, r1 कितना है, r1 हो गया 40 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 220 2 प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600 माइनस 3 3 900। ठीक है, ये इतना आ गया। आगे देखो इसको कैसे करेंगे, इतना है मेरा, तो ये हो जाएगा आपका 220 प्लस 22/7, 15 में से 9 गए 6, तो ये हो गया 700, 7 से ही कट गया 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2120 प्लस 2200, तो ये आया आपका 0 2 और 1 3 2 2 4, ये आ गया आपका मीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है लगभग पेपरों में। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिए। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसके आंतरिक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया था। ठीक है, जैसे कि ये वाला हिस्सा ले लिया ना, ये वाला हिस्सा, मुझे पथ निकालना है, पथ ये होता है, तो पहले मैंने इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, ये दोनों सेम है तो मैंने 2 से ही गुणा कर दी, डायरेक्ट आयत का क्षेत्रफल कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो ये बड़ा अर्धवृत्त है, बड़ा यहाँ तक है, इस बड़े अर्धवृत्त में से अगर मैं ये छोटे वाला अर्धवृत्त घटा दूं तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा ना, क्योंकि देखो ये पूरा लेके उसमें से ये घटा दूंगी तो ये वाला पथ निकल जाएगा, तो मेरा ये निकाल दिया मैंने। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।